अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रैक्टिकल की है जो कि एक दोस्त से परफॉर्म कराया गया है। ये टेस्ट तकम्मुल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत नेवटेक के इस्लामाबाद के सेंटर में एक दोस्त से परफॉर्म कराया गया। तो इस टेस्ट में हम कोशिश करेंगे जितने भी उस दोस्त से या दूसरे दोस्त से क्वेश्चन हुए हैं उन सब को हम कवर करें और सीखें। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ बैटरी, आइडेंटिफाई बैटरी टर्मिनल। बैटरी क्या होती है और एक बैटरी दिखाई गई, उसके टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना था, नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद था विच वाटर और सॉल्यूशन इज़ फिल्ड इन बैटरी। बैटरी के अंदर कौन सा सॉल्यूशन होता है और कौन सा वाटर हम डालते हैं। और उसके बाद था बैटरी की वाटर लेवल कैसे चेक करते हैं, उसमें वाटर कैसे फिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया कि आइडेंटिफाई बैटरी, हाउ मच वोल्ट एंड एम्पेयर। एक बैटरी को दिखा के उन लोगों ने पूछा कि ये कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर की है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्होंने दो बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करवाया और पैरेलल में कनेक्ट करवाया। और वो पूछ रहे थे अगर हम दो बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा या क्या फ़ायदा होगा, अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसका आउटपुट क्या होगा और क्या रिज़ल्ट निकलेगा। उसके बाद उन्हीं की कनेक्ट करके मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करवाया गया। उसके बाद उनसे पूछा गया कि हमारे पास कुछ लोड है और इतने एम्पेयर की बैटरी है तो उसका बैकअप हम कैसे मालूम करेंगे। तो आज इन हम सब क्वेश्चंस को वन बाय वन डिटेल से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी एक डिवाइस होती है जो कि कॉम्बिनेशन होता है एक या एक से ज़्यादा सेल का, जो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन्स या करंट को फ्लो करवाते हैं। या दूसरे वर्डों में आप कह सकते हैं कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है नेगेटिव जिसको एनोड कहते हैं, दूसरा होता है पॉजिटिव जिसको कैथोड कहते हैं। और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट या जो केमिकल रिएक्शन करता है वो उसके अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके बाद आ जाएं, बैटरी की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी जो कि नॉन रिचार्जेबल होती है, रिचार्ज नहीं होती, जो कि आम तौर पे हमारे सेल वगैरह होते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी रिचार्जेबल होती है जो कि आम तौर पे बड़ी बैटरी, यूपीएस इन्वर्टर या मोबाइल्स वगैरह में यूज़ होती हैं, वो सेकेंडरी होती है। और प्राइमरी जो होती है वो नॉन रिचार्जेबल होती है। ओके, बैटरी की सिंबल देख लें, पॉजिटिव इसकी डंडी बड़ी होती है, नेगेटिव इसकी छोटी होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाएं वाटर। वाटर आर सॉल्यूशन फिल्ड इन बैटरी। जो बैटरी के अंदर पानी भरा जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ये मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का, पानी का। सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर आपस में मिक्स करके ये इलेक्ट्रोलाइट बनता है जो कि बैटरी के अंदर मौजूद होता है। जब भी हमारी बैटरी चार्ज होती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट या मिक्सचर होता है वो हीट होता है, तो उसमें से वाटर या पानी जो है वो निकल जाता है टाइम बाय टाइम जैसे ही बैटरी यूज़ होती है। तो फिर हम जो उसको फिल करते हैं वो फिल करते हैं वाटर, डिस्टिल्ड वाटर होता है। ओके, आम वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर होता है, या जिसको डी आयोनाइज वाटर भी कहते हैं, वो बाद में फिल किया जाता है। ओके, बैटरी की कंस्ट्रक्शन के दौरान इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें डाला जाता है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का होता है। अब आ जाए लेवल कैसे चेक की जाती है। कुछ बैटरियों पे ऐसे इंडिकेशन होता है, ये ग्रीन लेवल देखें और रेड। ग्रीन जो है ये हाई लेवल है, रेड जो है लो लेवल है। ये अक्सर बैटरियों पे इंडिकेटर लगे हुए होते हैं, हम इसको देख के फिल करते हैं। अगर हमारी बैटरी पे इंडिकेटर नहीं है तो आप कैप खोल के देखेंगे, जिसमें प्लेट्स ऊपर आप में जैसे देखें इधर नज़र आ रही हैं तो इसकी लो लेवल है। और ये देखें सेंटर वाली, ये जो है ये नॉर्मल लेवल है या करेक्ट लेवल है। इसमें देखें ऊपर कैप से भी पानी नहीं आ रहा, नॉर्मल इसकी प्लेट्स जो हैं ये फिल हैं,
ओके। थर्ड वाले में आप देखें ये टू हाई है, टू हाई मतलब प्लेट से बहुत ज़्यादा कैप तक पानी जा रहा है, तो ये लीक भी होता है, कोरोड भी होता है, ये भी नुकसानदेह होता है। तो ये है बेसिक दिखाने का मकसद आप लोगों को बैटरी की करेक्ट लेवल। मेरे पास यहाँ पे लिक्विड टाइप की बैटरी नहीं है, वरना फिज़िकली मैं आप लोगों को लेवल उसकी दिखाता, वाटर भी फिल करके चेक करवाता। मेरे पास सील टाइप बैटरी हैं जो कि मेंटेनेंस फ्री हैं, वो मैं चेक करवाऊँगा आप लोगों को आगे। नेक्स्ट आ जाएं, उसका बैटरी का बैकअप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका फार्मूला है बैटरी बैकअप इन आवर्स, ठीक है। बैटरी की एम्पेयर रेटिंग, ओके, एम्पेयर रेटिंग और बैटरी के जो वोल्टेज हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पेयर आवर और वोल्टेज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसको हम टोटल लोड से, जो हमारा लोड होता है उससे डिवाइड करेंगे, ओके। बैटरी के एम्पेयर और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे हमारे लोड से। फ़र्ज़ करें हमारी बैटरी यहाँ पे है 150 एम्पेयर आवर की और इसके वोल्टेज हैं 12 वोल्ट। एक हमारे पास बैटरी है 150 एम्पेयर की और उसके 12 वोल्ट हैं, ओके। और हमारा लोड है 3 ट्यूबलाइट हैं, 2 फैन हैं और एक वाईफाई रूटर है। 3 ट्यूबलाइट फ़र्ज़ करें 40 वाट की एक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 120 वाट ट्यूबलाइट का लोड है। 2 फैन का, एक फ़ैन हमारा 75 वाट का है, तो 2 होंगे 150 के, 150 के। और एक वाईफाई रूटर का जो लोड है वो है 20 वाट। तो इन सब को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा बनेगा 290 वाट। 290 वाट ये हमारा लोड है, ओके। हमें एम्पेयर आवर्स भी पता थे, बैटरी के वोल्टेज भी पता थे, लोड भी हमारा पता चल गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं। बैटरी एम्पेयर हमें मालूम है 150 एम्पेयर हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज जो कि 12 वोल्ट हैं और उसको डिवाइड करेंगे, हमने जो लोड कैलकुलेट किया 290 वाट का, ओके। 150 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएंगे 1800, जिसको हम डिवाइड करेंगे 290 जो कि हमारा लोड है, तो इसका आंसर आएगा 6.2 आवर्स, ओके। 6.2 ये हमारा बैकअप टाइम निकल आया बैटरी का। तो ये फार्मूला है, वहाँ पे वो आपको लोड बता सकते हैं कि हमारे इतने वाट का लोड है, ये बैटरी है, तो इसका बैकअप बताएं कितने आवर्स का होगा। तो इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बैटरी की एम्पेयर रेटिंग को मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज से, उसको डिवाइड करेंगे टोटल लोड से, ओके। लोड कैलकुलेट करने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया। आगे चलते हैं, ये हमारे पास 3 बैटरियां हैं, मैं आप लोगों को इनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, ओके। ये मेंटेनेंस फ्री सील टाइप बैटरीज़ हैं। आप इसकी रेटिंग देखें, ये पूछते हैं, ये देखें इस बैटरी के लिखे हुए हैं 12 वोल्ट, 12 वोल्ट और आगे देखें 70 एम्पेयर आवर। ये पूछते हैं बैटरी दिखा के, ये चेक करवाओ बैटरी की रेटिंग बताओ। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव साइन है, और ये देखें ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये 2 टर्मिनल होते हैं, ओके। ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, इसमें पानी नहीं डलता। देखें इसकी इंडिकेशंस होती हैं, इसका ये आपको देख रहे हैं इंडिकेटर लगा हुआ है, इसके अंदर कलर दिखता है। अगर ग्रीन दिखेगा तो ये इसका मतलब है ये ओके है, अगर ये वाइट दिखेगा अंदर से तो मतलब इसको चार्जिंग की ज़रूरत है, अगर ये रेड हो जाएगा तो मतलब ये हमारी बैटरी ख़राब हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। तो ये 3 इंडिकेशन होते हैं। ये एक और बैटरी है, इसको देख लें, ये भी 12 वोल्ट की है और इसकी एम्पेयर रेटिंग है 60 एम्पेयर आवर, ठीक है। ये आप लोग देख लें, ये भी जो है मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, ये गाड़ियों में अक्सर यूज़ होती है। इसमें देखें इंडिकेशन आप लोगों को, ये देखें पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, 2 टर्मिनल दिए हुए हैं। फिर इसका इंडिकेशन देखें, आप लोगों को अंदर से ग्रीन नज़र आ रहा होगा। ग्रीन का मतलब क्या है, ये ओके है। अगर वाइट होगा ये नज़र आएगा तो मतलब इसको चार्जिंग की ज़रूरत है। रेड हो जाएगा तो मतलब ख़राब है। ये इसका हैंडल है उठाने के लिए। तो ये 2 हमारे पास बैटरीज़ हैं। ये तीसरी है, ये अक्सर हमारे फायर अलार्म के पैनल में एज आ बैकअप यूज़ होती है। इसमें भी देखें 12 वोल्ट और इसकी जो करंट रेटिंग है 7 एम्पेयर आवर है। इसके देखें 2 टर्मिनल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके।
ये भी देख लिया करें कि इसको रेड पॉजिटिव शो कर रहा था। अब वोल्टेज कैसे चेक किए जाते हैं ये देखें, मल्टीमीटर पे आपने वोल्टमीटर को डीसी वोल्ट पे रखना है और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने चेक करना है। ये देखें 12.8, ये छोटी बैटरी के चेक करते हैं, ये देखें इसमें भी 12.4 वोल्ट आ रहे हैं, ये हैं डीसी वोल्टेज। ओके, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दो डिफरेंट बैटरियों का आपस में कनेक्ट करेंगे। ये देखें, ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव है और ये देखें ये पॉजिटिव है। ओके, ये इसका नेगेटिव सिरा एक साइड से बचा है और इसका पॉजिटिव, तो इन दोनों सिरों से हम वोल्टेज मेजर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे मल्टीमीटर से। ये देखें, तो सीरीज़ में कनेक्ट करने से देखें इनके वोल्टेज ऐड हो जाते हैं। अब देखें 26 वोल्ट आ गए, सिंगल के 12 या 13 आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। जब इन दोनों को साथ में जोड़ के हम कनेक्ट कर रहे हैं तो 26 वोल्टेज आ रहे हैं दोनों के। मतलब सीरीज़ में अगर दो बैटरीज हम कनेक्ट करेंगे तो उनके वोल्टेज आपस में ऐड हो जाएंगे। ओके, करंट सेम रहेगा, उनके वोल्टेज बढ़ते जाएंगे सीरीज़ में कनेक्ट करने से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वहाँ पे पूछते हैं। अब हम इनके साथ तीसरी बैटरी भी कनेक्ट करेंगे, ये आप लोग देख लें। ये उस बैटरी का रेड वाला पॉइंट मतलब इसका पॉजिटिव है और इस बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर लिया और छोटी वाली बैटरी का हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अब देखिए 3 बैटरियां हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दी, नेगेटिव पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दिए। तो हम जब 3 बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो तीनों के वोल्टेज आपस में ऐड हो जाएंगे। देखें, ये पहला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अब हम इनके वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अगर आप लोग मल्टीमीटर पे देख सकते हैं ये 38 वोल्ट बता रहा है। ये 3 बैटरीज हमने सीरीज़ में कनेक्ट की, सीरीज़ में कनेक्ट करने से वोल्टेज ऐड हो जाते हैं। ओके, और करंट सेम रहता है। अब हम इन बैटरीज़ को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में रिज़ल्ट क्या आएगा, वोल्टेज सेम रहेगा, जो हमारा करंट है वो ऐड हो जाएगा या डबल हो जाएगा। ओके, ये देखें हम दोनों पॉजिटिव आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और इस साइड से नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिए। ओके, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। ओके, ये पैरेलल कनेक्शन है। देखें वोल्टेज सेम बता रहा है 13 वोल्ट, इसका भी देखें तकरीबन 13 वोल्ट। ओके, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखें क्रॉस में हम चेक कर रहे हैं तो ये भी 13 बता रहा है। ओके, पैरेलल में वोल्टेज सेम होंगे, करंट हमारा ऐड हो जाएगा। ओके, ये तीसरी बैटरी भी हम ऐड कर रहे हैं, ये देखें इसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे हम ऐड कर रहे हैं और ये नेगेटिव की साइड पे। अब हम चेक करेंगे, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके, तो इनका भी वोल्टेज सेम होना चाहिए क्योंकि हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। पैरेलल में पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव में। सीरीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है, इस तरीके से जैसे हमने सीखा। ओके, ये देखें ये वोल्टेज सेम आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हुआ होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या टेस्ट दे के आएँ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें।